है फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1 टॉपिक 1। टॉपिक का नाम है समुच्चय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेट। ठीक, तो मेरा एक्सरसाइज 1 है, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर के औचित्य लिखे या बताए। ठीक ना। तो देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह। तो ये समुच्चय है, ठीक ना। बोल रहा है जे अक्षर के सभी महीना, वर्ष के सभी महीना का लिखने के लिए बोल रहा है संग्रह। ठीक ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे जे से कौन सा महीना शुरू होता है। देखिए जनवरी और जून और जुलाई। तो क्या बोल रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य लिखे। तो लिखेंगे कैसे, देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष कौन सा है, जनवरी जून जुलाई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये तो नहीं ये समुच्चय नहीं होगा, कि पॉसिबल नहीं है कि भारत में तो 10 का बहुत अधिक शक्तिशाली लेखक है। ठीक ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेरा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी नहीं समुच्चय है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। क्या समुच्चय नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों के संग्रह। तो ये तो कंफर्म है कि उसमें लिमिट, जो आप क्लास में बच्चा का सीट लिमिट रहता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह समुच्चय है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या 100 से कम पूछ रहा है, तो लिखेंगे 100 से कम प्राकृतिक संख्या। देखिए 1 2 99 है, तो लिखेंगे यह समुच्चय है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी समुच्चय है। क्या हम लोग बता सकते हैं कि प्रेमचंद्र क्या उपन्यास कितने लिखे हुए हैं। तो देखिए लिखेंगे लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों कौन सा है। देखिए लिखे हुए थे गौवन, गोदान आदि, बहुत सा था। तो हम यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, ठीक ना।
उसके बाद मेरा नेक्स्ट है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, मतलब कि यहाँ सभी समपूर्णांकों का संग्रह पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए ये भी एक समुच्चय है, तो लिखेंगे सभी समपूर्णांकों का संग्रह। देखिए रोस्टर में कितना -6 -4 -2 4 6 डैश, तो लिखेंगे यह समुच्चय है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेरा कि इस अध्ययन में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी है समुच्चय, ठीक ना। हम लोग बता सकते हैं कि हाँ जो इस अध्ययन के बाद जो आने वाले हैं टॉपिक उसका नाम क्या है, कितने एक्सरसाइज है, ठीक ना। तो हम ये भी एक समुच्चय है, तो लिखेंगे यह समुच्चय है, ठीक ना। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हाँ विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर कौन है, खतरनाक कौन है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है 2। देखिए मान लीजिए कि एक रोस्टर में दिया हुआ है, ठीक ना। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ठीक। तो रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक अथवा प्रतीक नहीं है, ठीक ना। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतीक या बिलोंग्स बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए रोस्टर में हमको दिया हुआ है, रोस्टर क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो हमको बताना है कि यह प्रतीक है या नहीं है, ठीक। अगर है तो हम प्रतीक देंगे, या नहीं है तो उसको नॉट प्रतीक देंगे, मतलब कि उसको प्रतीक बिलोंग्स का चिन्ह दे के काट देंगे या बोलेंगे कि यह नहीं है। तो देखिए 5-A ये रोस्टर, बताइए कि रोस्टर ए में 5 अंक है, तो देखिए यहाँ पे है तो ए है, ठीक ना। तो ये प्रतीक है। देखिए 8 देखेंगे रोस्टर ए में 8 अंक है, नहीं, तो इसको देंगे नॉट, ठीक ना, ये प्रतीक नहीं है, ठीक। तो उसके बाद तीसरी का देखिए 0, तो देखिए रोस्टर ए में 0 है, नहीं है, तो इसको भी बिलोंग्स देकर नॉट डज नॉट बिलोंग्स देंगे। देखिए 4 तो ए है, तो इसको लिख देंगे, बिलोंग्स का चिन्ह देंगे। 2 5 नंबर है 2, तो 2 देखिए रोस्टर में है 2, तो ये भी है, तो प्रतीक है वह। 10 तो क्या देखिए, तो रोस्टर ए में 10 है, नहीं है, तो ये भी इसको डज नॉट बिलोंग्स, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेरा कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर में लिखिए। मतलब क्या कि बोल रहा है कि जो दिया हुआ है समुच्चय उसको रोस्टर विधि से लिखना है, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट है कि ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से ग्रेटर देन एक्स, मतलब x से छोटा और x से बड़ा कितना है 7। तो इस अंक को बीच का हमको रोस्टर में लिखना है, रोस्टर विधि से लिखना है, ठीक ना। जिसको तो देखिए रोस्टर में लिखेंगे कितना x -3 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटा कौन सा होगा, -2 -1 0, ठीक। कितना 7 से इधर 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी देखिए 3 से -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से 2 1 0, इससे 7 से छोटा तो 1 2 3 4 5 6। तो हमको इस तरह इसको
फर्स्ट को हम लोग रोस्टर विधि में से लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 2 के बोल रहा है क्या कि बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या बताए, ठीक ना। वो रोस्टर विधि से बताना है इसको भी। तो देखिए हम लिखेंगे बी, तो देख रोस्टर विधि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं 1 2 3 5 6, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कि सी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, 2 अंकों का ऐसी प्राकृतिक संख्या बताए जिनके अंकों का योग 8 हो, ठीक ना, योग 8 हो। तो देखिए इसको भी हम रोस्टर विधि से लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर विधि से लिखेंगे जैसे कि जो हम अंकों का योग 8 हो, ठीक ना। तो हम ऐसा एक प्राकृतिक संख्या बताएं जिसका योग 8 हो, ठीक ना। तो हम 1 से 1 से लेके 100 के बीच में चेक कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग चेक करेंगे तो कितना आएगा। तो अगर देखिए 17 भी होगा, 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा और 80 भी होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कि देखिए डी एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक हो, मतलब कि ऐसा अभाज्य संख्या हमको बताना है जो 60 का भाजक हो, ठीक ना। अभाज्य संख्या जैसे देखिए अभाज्य संख्या 2 5 11 इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए तो हम लोग लिखेंगे अभाज्य संख्या ऐसा बताना जो 60 से भाजक हो, तो मतलब 60 में भाग लगे, ठीक ना। तो जैसे कि देखिए 2 हो गया, 3 भी हो जाएगा और 5 भी होगा, ठीक ना। उसके बाद नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 5 नंबर है कि ई इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अक्षरों का समुच्चय, ठीक ना। इसको भी हमको रोस्टर विधि में लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई भी अक्षर दिया रहेगा उसमें डबल रिपीट रहेगा तो हम उसको एक ही, जैसे डबल टी है इसमें देखिए डबल टी है तो हम रोस्टर विधि में लिखेंगे तो एक ही टी लिखेंगे, ठीक ना। जैसे ओ है तो हम रोस्टर विधि में उसको भी लिखेंगे तो ओ को एक बार ही लिखेंगे। तो देखिए इसको हम रोस्टर विधि में लिखते हैं, देखिए TRIONMME और वाई, ठीक। अगर देखिए सीधा क्लियर है, यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर देखिए कोई भी अक्षर जैसे देखिए यहाँ पे बेटर दिया हुआ है तो हमको रोस्टर विधि में लिखना रहेगा। तो हम इसका क्या लिखेंगे BET फिर R, फिर यहाँ पे T और E नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ डबल रिपीट है, ठीक है ना। तो देखिए F का रोस्टर विधि लिखेंगे BETR, ठीक। इस तरह के अगर कोई भी अक्षर रहेगा और डबल रिपीट रहेगा तो उस अक्षर को हम एक बार ही लिखेंगे रोस्टर विधि में, ठीक ना। उसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट 4 नंबर है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कि जो समुच्चयों का समुच्चय हम बताए हैं पिछले क्लास में, हम बताए थे कि समुच्चय क्या निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक ना। तब ठीक है, तब देखिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 6 9 और 12, ठीक ना। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक। 3 6 9 12, ठीक ना। तो इसको हम लोग कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय विधि से सोल्व करना है, ठीक ना। तो देखिए पहले हम इसको लिखेंगे A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक ना। जो फर्स्ट वाला अंक को नंबर हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 3n। उसके बाद नंबर देखिए हम जब समुच्चयों का समुच्चय बताए थे तो उसमें बताए थे कि जो रोस्टर में दिया रहेगा उसका अंक को हम लोग गिनेंगे, ठीक ना। तो NA इक्वल टू कितना अंक है 4, तो 4 देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर मेरा नंबर कितना है, एक यहाँ से गिनेंगे तो कितना है 4 गो नंबर है, तो ठीक। तो 4 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए तो हम उसको लिखेंगे कि 3n और 1 से बड़ा और बराबर n, फिर से इससे बड़ा और बराबर कितना है 4, ठीक।
इसी तरफ देखेंगे नेक्स्ट में तो क्वेश्चन 2 में कि 2 4 6 16 32, तो इसका नंबर ऑफ संख्या कितना है, इसको भी मान लीजिए कितना है 2 4 5। ठीक, तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे x सच डेट x इक्वल टू कितना है 2 और 1 से बड़ा नंबर n और कितना 5 से छोटा। ठीक, इसी तरफ देखिए 3 का नंबर इसको c मान लीजिए, ठीक ना, कितना है 1 2 3 4 4 है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे क्या, इसी तरह लिखेंगे कि ये b होगा सर, c x सच डेट x इक्वल टू 5n और कितना है 1 से बड़ा और बराबर होना चाहिए कितना है नंबर ऑफ c 4 तो n 4। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डैश रही कोई अंत नहीं है, ठीक ना, तो यह एक सम संख्या हो गया, तो लिखेंगे इसको d मान लेते हैं, ठीक ना, x सच डेट x यह एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये हुआ कि 5 नंबर है कि 149-100, ठीक ना, मतलब यह वर्ग है, ठीक ना, जैसे 2 का वर्ग हुआ 3 का वर्ग हुआ, तो हम इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे कि x सच डेट x, ठीक ना, इक्वल टू n का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, ठीक ना, तो इसको हम लिखेंगे n स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको देखिए इसको नंबर ऑफ ई लिखेंगे कैसे, तो n स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग n स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। तो उसके बाद लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे और क्या 1 से बड़ा या छोटा n फिर 10, ठीक। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको सोल्व इसी तरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि देखिए समुच्चय दिया हुआ है हम और समुच्चय के समुच्चय दिया हुआ है, ठीक ना, हमको इसको रोस्टर विधि में लिखना है। कौन विधि में लिखना है, रोस्टर, जो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक ना। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। यहाँ पर बोल दे रहा है कि प्राकृतिक संख्या बताना है, ठीक ना, x। तो देखिए प्राकृतिक संख्या बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक ना, विषम, तो लिखेंगे a इक्वल टू क्या होता है विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 10, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि बी देखिए x सच डेट x एक पूर्णांक संख्या है, जबकि देखिए -1/2 से बड़ा x है, x से छोटा -1/2 है, और 9/2 से छोटा x है। तो हमको इस दोनों के बीच का ऐसा वैल्यू लेना है जो इससे बड़ा और 9/4, जैसे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 4/4.5 आएगा। मतलब कि देखिए -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए इसको हम रोस्टर विधि में लिखेंगे कैसे, तो कितना, अगर इसके से अधिक लिखेंगे तो कितना है -2 होगा, ठीक, या -1 होगा, या नहीं सॉरी देखिए अगर हम 0.5 ना 0.5 है माइनस में, तो हम अगर इससे ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो कितना आएगा मेरा, पहले 0, उसके बाद कितना आएगा 1, उसके बाद कितना आएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इससे तो ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। हमको लेना कितना है 4.5 से छोटा लेना है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सी
एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, ठीक ना, जो पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर से बड़ा ग्रेटर देन 4 है, ठीक। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 0, तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा +-2, ठीक। तो एक पूर्णांक संख्या तो बताना है, ठीक ना, तो हमको वो बताना है रोस्टर विधि से, ठीक। तो हम कैसे लिखेंगे, तो -2 -1 0 1 2, ठीक। उसके बाद देखिए डी है 4 नंबर, डी इक्वल टू एक्स डेट एक्स LOYAL शब्द का अक्षर है। तो हम बताए थे कि अगर कोई भी अगर अक्षर में मतलब अक्षर में दिया रहेगा तो उसको हम रोस्टर विधि में लिखेंगे, तो उस अक्षर का अगर डबल रहेगा, रिपीट रहेगा कोई भी अक्षर, तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे रोस्टर विधि में, ठीक। तो इसको भी लिखेंगे LOYA, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक महीना जिनमें 31 दिन नहीं होता है, ठीक। यहाँ देखिए तो हम बहुत ही सिंपल है, पूछ रहा है कि जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो महीना में देख लीजिए कौन कौन सा महीना 31 दिन का नहीं होता है। तो देखिए जैसे कि हो गया फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक। इस कुछ 1 2 3 4 5 ये जो 5 महीना है इसमें इस 30 का महीना लगता है, ठीक ना, 31 का नहीं, बाकी सब 31 का होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है एफ एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजक है जो के से पहले आता है, मतलब कि अंग्रेजी वाला का ऐसा अक्षर बताना है जो के से पहले आता है। हाँ, यहाँ पर देखिए वोवेल लेटर छोड़ के, जैसे वोवेल लेटर जो 5 होता है उसको छोड़ कर, तो देखिए कौन सा होगा, कौन सा होगा, जैसे देखिए बी होगा, सी होगा, डी होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा और जे होगा, ठीक। तब हमको पूछा था यहाँ पे के से पहले आता हो, ठीक ना, तो देखिए जे के उसके बाद आता है, तो हमको के से पहले का बताना था, ठीक। वो वहाँ उसमें वोवेल लेटर को छोड़ के, ठीक ना। उसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। मतलब कि एक तरफ दिया हुआ है रोस्टर और दूसरा ओर जो दाईं ओर दिया हुआ है समुच्चय का निर्माण, तो हमको क्या मिलान करना है, ठीक। तो देखिए किस तरह का दिया हुआ है, देखिए क्या है, एक तरफ दिया हुआ है रोस्टर, ठीक, और दूसरा ओर दिया है समुच्चय का निर्माण, तो हमको मिलान करना है कि कौन सा इसमें कौन जो रोस्टर है, तो हम उसको रोस्टर को कैसे कन्वर्ट करेंगे समुच्चय के निर्माण में, ठीक ना। तो देखिए 1 2 3 6 यह क्या है, तो देखिए यहाँ पर x अभाज्य संख्या और 6 का भाजक है, तो यह नहीं होगा। 10 से एक विषम संख्या है, तो इसमें तो सम संख्या दोनों, सम संख्या विषम संख्या दोनों है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक हो, हाँ, तो देखिए अगर इसमें हम इस सारे अंक को इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 से हो जाएगा, तो ये मेरा प्राकृतिक संख्या होगा जो 6 से विभाजित, तो हम इसको लेकर सी में मिलाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 2 और 3 रोस्टर में है, ठीक ना, तो देखिए 2 या 3 क्या है, देखिए अभाज्य संख्या 10 का विषम, तो ए भी नहीं होगा, ए भी तो होबे नहीं करेगा क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। तो देखिए यहाँ इसी दोनों में, तो ये भी तो ये तो होबे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम संख्या नहीं सम संख्या दोनों है, तो यहाँ तो कन्फर्म यही है कि ये होगा, ठीक ना। उसके बाद ये तो देखते ही मिला लीजिएगा कि कौन सा है, ये वाला होगा। कैसे देखिए MATHEICS, तो क्या बनेगा हमको मेरा, तो ये मैथमेटिक्स होगा। उसके बाद देखिए बचा कौन विषम संख्या प्राकृतिक संख्या,
यहाँ पे भी एक विषम देखिए यहाँ 10 से एक विषम संख्या जो 10 से कम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ 10 से कम ही है, तो ए मेरा इस बी में जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार का मिलान हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि फर्स्ट का कौन में गया, सी। ठीक, सेकंड का हुआ ए, थर्ड का हुआ डी, और फोर का कितना हुआ, बी। तो आज जो मेरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे वो एक्सरसाइज 1.2